खमागणी फ्रेंड, जय भवानी। वेलकम टू व्हील्स ऑफ विस्की। और दोस्तों, अक्सर मेरी लोगों से बात होती है रिगार्डिंग अल्कोहल। हम लोगों का अल्कोहल के ऊपर डिस्कशन चलता रहता है और कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कानों में एक ही बात आती है कि यार इंडिया के अंदर अच्छी विस्की बननी कब स्टार्ट होगी। बिकॉज जो सारे के सारे मार्क्स हैं वो तो स्कॉटलैंड वाली विस्कीज ले जाती है और जो बचे कुचे मार्क्स हैं वो जाते हैं अमेरिकन विस्की, जापानीज विस्की, आइले विस्कीज, इनके खाते में बचे कुचे मार्क्स चले जाते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बट दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि नाउ द टाइम इज चेंज्ड। अब समय जो है वो बदल गया है बिकॉज बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं इंडियन लिक्विड मार्केट के अंदर और इंडियन लिक्विड जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत चेंजेस हो गए हैं। नया रेवोल्यूशन आ चुका है और अब जो कंपनीज नए नए ब्रांड इंट्रोड्यूस कर रही है वो कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एज पर कस्टमर चॉइस पे ही विस्कीज बनाई जा रही कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनका जो पैलेट टेस्ट है वो क्या एक्सपेक्ट करता है। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती है और वक्त अब बदल गया है। इंडियन ब्रांड्स की विस्की जो है वो भी मार्केट के अंदर अच्छी आने लगी है और इसी कारण से आज हम एक इंडियन ब्रांड ऑफ विस्की को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे और नाम उस विस्की का है द जनरेशन प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की। इस विस्की को बनाने वाली कंपनी का नाम है एडीएस स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड। शायद आपने इस कंपनी का नाम सुना नहीं होगा लेकिन आपने इसका जो ब्रांड है वो जरूर टेस्ट किया होगा। बहुत ही फेमस ब्रांड है, मार्केट में इस ब्रांड ने धूम मचा रखी है। उसका नाम है रॉयल ग्रीन और रॉयल ग्रीन विस्की को बनाने वाली कंपनी ही जनरेशन विस्की को मैन्युफैक्चर करती है। बट एज कंपेयर टू रॉयल ग्रीन ये विस्की थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है। अब बात करते हैं कि विस्की इंडियन मार्केट में कब इंट्रोड्यूस हुई थी। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस विस्की को इंडियन मार्केट में आए हुए। मार्च 2016 के अंदर ये विस्की लॉन्च हुई थी और ये बेसिकली एक प्रीमियम कैटेगरी के अंदर कंपनी ने इस विस्की को लॉन्च किया था जिसका डायरेक्ट कंपटीशन है ब्लेंडेड स्प्राइट से, रॉकफोर्ड क्लासिक विस्की से, एंटीक्विटी विस्की से और जो गोल्फोर्ड शॉट जैसी विस्कीज आती है उनके साथ इस विस्की का कॉम्पिटिशन बना हुआ है। चलिए बॉटल पे दी हुई इंफॉर्मेशन को चेक कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें इस पे लिखी हुई है। रेक्टेंगुलर शेप का आउटर बॉक्स है इसका। सबसे ऊपर इसका जो एडीएस स्पिरिट्स लिमिटेड है उनका लोगो बना हुआ है। द जनरेशन जो ब्रांड है इस ब्रांड का नाम दिया हुआ है, प्रीमियम ब्लेंडेड विस्की है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस कैटेगरी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ये विस्की बनी है ब्लेंड ऑफ इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट से और फाइनेस्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट्स से ये विस्की बनी है। ब्लेंड इसका उनसे बना हुआ है। उसके बाद इसका टेस्ट कैसा रहेगा उसके बारे में बताया कि एक फुल बॉडीड विस्की है और बनी है मॉल्ट से और जो ओक कास्क है उसके अंदर इसको केयरफुली प्रिजर्व किया गया है और उसके बाद कस्टमर्स को डिलीवर किया गया है। थोड़ा मैं टर्न कर लेता हूँ। इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ है, एमआरपी लिखी हुई है और बारकोड लिखा हुआ है। और उसके बाद अब मैं और टर्न कर रहा हूँ तो जो कंपनी इसको बना रही है एडी स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड, उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे विस्की बन रही है वेस्ट दिल्ली के अंदर, उनका एड्रेस लिखा हुआ है। और इसकी बेसिकली जो बॉटलिंग हो रही है वो बॉटलिंग हो रही है सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर। उसके बाद लाइसेंस नंबर, अल्कोहल बाय वॉल्यूम इसका है 42.8% जो मोस्ट ऑफ द बॉटल्स का रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी आउटर बॉक्स के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि बॉटल पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पूरी राउंड शेप की बॉटल नहीं कहूँगा मैं। अगर इसका बेस देखिए तो बेस से ही बॉटल थोड़ी बहुत वाइड है, देन उसके बाद थोड़ी बहुत स्लीक हो रही है, देन अगेन ये वाइड हो रही है। जैसे हम टाइम मशीन देखते हैं पुराने जमाने में जिससे टाइम को नापते थे वैसा कुछ शेप दिया गया है इस बॉटल का। जनरेशन जो ब्रांड है उसको एंग्रेव किया हुआ है और जो बॉक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन थी वही सारी इंफॉर्मेशन फ्रंट में और बैक साइड में इस बॉटल के अंदर दी हुई है। हालांकि इस बॉटल को प्रीमियम लुक दे रखा है तो अगर आप 1000 रुपीज़ के आसपास किसी भी बॉटल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक बार उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ यार हमने जो पैसा खर्च करा है वो पैसा इस बॉटल की शेप और इसकी पैकेजिंग को जस्टिफाई करता है। तो ये सब चीज़ था जनरेशन बॉटल की पैकेजिंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी। चलिए अब जल्दी से इस बॉटल को अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, रेक्टेंगुलर शेप का आउटर बॉक्स है, ब्लू कलर का बॉक्स है और इसके अंदर जो वाइट शेड है, क्रीम कलर का शेड है वो दिया गया है। बॉटल को ओपन कर लेते हैं अब हम। तो ये इसकी बॉटल है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बेस है उसका वो थोड़ा बड़ा है और जो मिडल साइज़ है वो मिडल के अंदर इसके अंदर थोड़ा बहुत स्लिकनेस दी गई है। थोड़ी बॉटल को जो है वो पतला किया गया है। जनरेशन जो है ब्रांड वो एंग्रेव किया हुआ है यहाँ पे। और चलिए अब हम इस बॉटल की जो सील है उसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि छोटा सा एक इसके अंदर नॉब होता है, उसमें स्पेस क्रिएट होता है, तो उसको हमें सील को हटाना पड़ता है।
और उसके बाद ये जो प्लास्टिक का है इसकी आउटर सील उसको हटा लीजिए और उसके बाद ये बॉटल ओपन आ जाएगी। तो ये थी अनबॉक्सिंग जनरेशन ब्लेंडेड विस्की की। चलिए अब विस्की को ग्लास में पोर करते हैं और चेक करते हैं इस विस्की के नोजिंग और टेस्ट नोट्स। बहुत ही अच्छी खुशबू है इस बॉटल की। सबसे पहले हम लोग कलर की बात कर लेते हैं। कलर इस विस्की का लाइट गोल्डन कलर है। हालांकि जो आर्टिफिशियल कलर्स है उसका इस्तेमाल किया गया है इस विस्की को बनाने के लिए। मीडियम स्प्रिट है और जो ग्रीनी नोट्स है वो ग्रीनी नोट्स में महसूस कर रहा हूँ। हल्का सा मेरे को बहुत ही पिंच जो नोट्स महसूस हुए हैं वो फ्रूट्स के भी हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ओवर पार्ट की तो ओवर पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये विस्की, और यही मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है इस विस्की की। बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द इंडियन विस्की होती है ना दोस्तों, उनमें ये वाली प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे ही उनको स्मेल करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सुपीरियर स्ट्रेंथ वाली जो अल्कोहल की स्मेल है वो आपको परेशान करती है। बट वो वाली जो स्मेल है उसने मेरे को इस विस्की के अंदर परेशान बिल्कुल भी नहीं किया है। चलिए अब इस विस्की को टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं क्या क्या नोट्स हमें इसमें से मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे जो ग्रेन्स है उन ग्रेन्स का टेस्ट आ रहा है। हालांकि मोलाशिस तो यूज़ नहीं किए गए इस विस्की के अंदर, बिकॉज मेरे को अलग से वो फीलिंग आ जाती है। तो मोलाशिस तो बिल्कुल भी नहीं है इस विस्की के अंदर। हल्का सा वुडी फ्लेवर मेरे को महसूस हुआ है, और थोड़ा बहुत जैसे ही मेरे जीभ के ऊपर टच हुई थी विस्की तो सबसे पहले मुझे थोड़ी बहुत स्पाइसी लगी थी, बट वो फर्स्ट टच ही था। उसके बाद जो मीडियम स्वीट है वो मीडियम स्वीट विस्की मेरे को महसूस हुई थी। जहाँ तक कि कंपनी ने मेंशन किया है कि इस विस्की के अंदर यूज़ किया गया है मॉल्ट्स का, तो अब तक तो मुझको मॉल्ट्स के किसी भी प्रकार के जो नोट्स है वो महसूस नहीं हुए हैं। अगर मैं बात करूँ फिनिश की तो इजी टू डाउन है ये विस्की और स्मूथ भी है। और जो अगर हम बेसिकली इन विस्कीज़ के अंदर एक चीज़ और सर्च करते हैं वो होता है स्मोकी फ्लेवर, तो स्मोकी फ्लेवर भी इस विस्की के अंदर बिल्कुल नहीं है। अगर आप पूछेंगे यार कुछ तो परसेंटेज होगी तो मैं तो कहूँगा यार 0% स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर। तो स्मूथ है, इजी टू डाउन है। तो जिन लोगों ने इस विस्की को ट्राई नहीं करा हुआ है तो एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस बजट के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है वो डिलीवर कर रही है जनरेशन विस्की। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस इस विस्की की है राजस्थान में 1060 रुपीज़ 750 ml क्वांटिटी के साथ, और ये विस्की बेस्ट रहेगी नॉर्मल वाटर और आइस के साथ। और अगर मैं बात करूं कि कौन सा चखना बेस्ट रहेगा इस विस्की के साथ, तो जो काबुली चना की स्नैक्स होते हैं, काबुली चना की जो सैलेड होती है और जो भुर्जी होती है बेसिकली पनीर भुर्जी, वो इसके साथ पेयरिंग करने पे बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं हमारा दी जनरेशन विस्की का रिव्यू। और दोस्तों कई बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमारा जो स्टेट है वहाँ पे कोई भी प्रमोशंस नहीं होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं हरियाणा से तो वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी निकलते हैं बॉटल्स के अंदर, और बहुत सारे अलग अलग प्रमोशंस भी कंपनीज और जो लिक्विड शॉप्स हैं वो करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी विस्की की सेल के अंदर उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और प्राइस के अलावा जो टैक्सेस है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगर टैक्सेस कम होंगे तो उस विस्की की प्राइस भी कम होगी। तो हरियाणा के अंदर जो टैक्सेस है वो कम है, एंड आई होप कि हमारी गवर्नमेंट भी ये सारी चीज़ें इंपोज करे। विस्की लवर सभी ये चाहते हैं कि टैक्सेस कम हो, जिससे कि जो प्राइस है विस्की की वो थोड़ी कम हो जाए। अब गवर्नमेंट जब सोचेगी तब सोचेगी, लेकिन मुझे तो आप लोगों के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो हमारे व्हील्स ऑफ विस्की के सब्सक्राइबर मिस्टर सौरभ ने डिमांड करी थी आज इस विस्की की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने की। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं मेरी लिस्ट खंगालूंगा और बताऊंगा कि कौन से सब्सक्राइबर ने कौन सी विस्की को अनबॉक्स करने की डिमांड करी है। तो जल्दी वेट करिए मेरे नए एपिसोड का, तब तक ख्याल रखिए और जिम्मेदारी से पीजिए। जय भवानी।